आखिरी दिन के पड़ाव में सुबह का एक खूबसूरत नज़ारा मैं दूरदर्शन करते करते ले रहा था कि अचानक नज़र पड़ती है मेरे टायर पे, जो फुल्ली पंक्चर हो चुका है और पूरा फ्लैट टायर हो गया है। कांटों की छोटी छोटी झाड़ियाँ काफ़ी है यहाँ। टायर पंक्चर है, आधे घंटे में हमें निकलना है, लेकिन फिर भी हम दोनों बिल्कुल बिंदास रहे और इस खूबसूरत कैंप साइट के आखिरी के जो 15 मिनट है वो हमने लेमन ग्रास टी पीते पीते खूबसूरती से बिताए। आज के दिन की शुरुआत अच्छी तो नहीं हुई क्योंकि टायर पंक्चर है और हमें मुंबई वापस जाना भी है और आसपास कोई गैरेज की दुकान नहीं है। लेकिन एक सुकून की ये बात थी कि आज का लंच हमारा स्पॉन्सर था इस मालसेज घाट में जंगलों में। तो हुआ ऐसा कि हाईवे के उस पार के जो हमारे पड़ोसी मित्र बने गए थे, घोलप परिवार के सदस्य, उन्होंने हमें स्नेह भोजन के लिए पहले ही दिन आमंत्रण दे दिया था। इसीलिए हम निश्चित थे कि हमें जाते जाते कहीं हमारे कार के सेटअप में से दोबारा खाना बनाना नहीं है। तो इस प्रकार हमारा पूरा कैंपिंग सेटअप कार में पैक हो चुका है। और एक सुकून की बात यह है कि पंक्चर होने के बावजूद भी हम निश्चिंत इसलिए थे क्योंकि हमारे पास एक संजीवनी बूटी हमने हमेशा कार में रखी थी और वो है कार टायर इन्फ्लेटर। ये हमेशा हमारे कार में साथ रहती है और इसीलिए हम बिंदास थे। और इस कार टायर इन्फ्लेटर से आप एक कार का टायर कम से कम 5 मिनट में आराम से भर सकते हो। अन्वी कर दो, पकड़। नहीं होत। चल चल। तो इस प्रकार मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं मालसेज घाट में जाके कम से कम 4 दिन डे एंड नाइट कैंपिंग कर सकूं, वो सफल हो जाती है। और अब हम जाते हैं पूनम जी के यहाँ, जिन्होंने हमें भोजन का न्योता दिया है। तो मेरी वाइफ नम्रता को मैं उनके यहाँ ड्रॉप करता हूँ और नज़दीक के गांव में जो गैरेज है 5 किलोमीटर दूर, वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। एक आश्चर्य की बात ये थी कि इनके यहाँ 2 दिन पहले ही इनके आंगन में इस चीकू के झाड़ के नीचे रात को तेंदुआ देखा गया था, लेकिन उसने किसी की जान को हानि पहुंचाई नहीं।